इस वक्त हमारे साथ सुशील मोदी मौजूद है, बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार के। तेजस्वी यादव को आज सीबीआई ने बुलाया है, 4 बजे समन किया है लैंड फॉर जॉब स्कैम में। सुशील मोदी जी क्या कहेंगे, आखिरकार ये होना था क्योंकि इसकी शुरुआत आपने 2017 में की थी, जो खुलासे आपने लगातार। ये मैंने शुरुआत नहीं की, इसकी शुरुआत तो की ललन सिंह ने और नीतीश कुमार ने। देखिए 2008 में जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, यूपी की सरकार थी, लालू यादव रेल मंत्री थे, तो स्वर्गीय शरद यादव और ललन सिंह ये लोग मिलने गए थे प्रधानमंत्री से और मिलकर ज्ञापन दिया था कि लालू यादव रेल मंत्री रहते हुए कैसे लोगों को नौकरी के बदले जमीन लिखवा रहे हैं, और प्रमाण दिया था। लेकिन उस समय यूपी की सरकार थी, मामला दब गया, सीबीआई ने कुछ किया नहीं, वो तो सीबीआई को भेजा ही नहीं। वो तो जो कागज था वो प्रधानमंत्री सचिवालय में पड़ा का पड़ा रह गया। फिर दोबारा एक प्रयास हुआ, लेकिन चूंकि यूपी की सरकार थी कोई काम नहीं हुआ। और यही ललन सिंह थे जिनके तिबारा प्रयास का परिणाम था कि जो इस लैंड फॉर जॉब वाला स्कैम के अंदर जो पहला पी दाखिल हुआ, पी का मतलब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, प्रारंभिक जांच, वो जांच हुई है 23 सितंबर 2021 को। उसमें ललन जी हमारे साथ थे, वो लालू जी के साथ नहीं थे। जो पहली एफआईआर दर्ज हुई वो 18 मई 2022 को दर्ज हुई, इसमें ललन सिंह एनडीए के साथ थे, नीतीश जी एनडीए के साथ थे, उस समय वो लालू यादव के साथ नहीं थे। तो इसलिए उनका कहना गलत है कि जब 9 अगस्त के बाद महागठबंधन बना बिहार में तब ये कार्रवाई हो रही है। और देखिए एक बार अगर मुकदमा दर्ज हो गया और प्रमाण है, सीबीआई ने तो अपनी चार्जशीट के अंदर एक एक प्रमाण दिया है कि किस व्यक्ति को कहाँ नौकरी लगी और कितने कट्ठा जमीन उन्होंने लिखवाई। पटना शहर में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन इन लोगों ने औने पौने दाम पर लिखवा लिया। अब मैं तो जानना चाहता हूँ ललन जी और नीतीश कुमार से, ये हृदयानंद चौधरी कौन है जो रेलवे में राजेंद्र नगर कॉम्प्लेक्स में 4th ग्रेड की एम्प्लॉय थी, जिन्होंने 60 लाख की अपनी जमीन और हेमा यादव और राबड़ी देवी को गिफ्ट कर दिया और बाद में उस जमीन को इन लोगों ने एके इंफो सिस्टम को बेच दिया। तो यानी तिकड़म का और जालसाजी का जो भी तरीका हो सकता है, उन सारे तरीकों का इस्तेमाल लालू यादव उनके पूरे परिवार ने किया। और मैं तो उनकी बेटियों को दोषी इसलिए नहीं मानता हूं कि वो तो बेचारी बेटी हैं, लालू यादव ने उन लोगों को फंसा दिया। लालू यादव ने एके इंफो सिस्टम में, एबी एक्सपोर्ट जैसे कंपनियों में उनको डायरेक्टर बना दिया और फिर इस तरह की जमीनों का ट्रांसफर करवा दिया उन कंपनियों के नाम। कल तेजस्वी यादव जिस घर में मौजूद थे और जिस घर में जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का जो मकान है 1008, वो मकान के मालिक कैसे बन गए? ये मकान किसका है? इस 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का 4 मंजिला दिल्ली के पॉश कॉलोनी का मकान जिसमें दिल्ली जाने पर रहते हैं, उसके मालिक तेजस्वी यादव कैसे बन गए? ये एके इंफो सिस्टम अमित कात्याल की कंपनी कौन सी कंपनी है? बीटा में जिसने आइसबर्ग के नाम से शराब की फैक्ट्री लगाई, जिसमें रागिनी और चंदा यादव जिसमें डायरेक्टर थी। तो पूरा परिवार तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा है और सहानुभूति का कार्ड खेल रहे हैं कि गर्भवती हैं, छोटे बच्चे हैं। जिस समय कुर्नी का बाई इलेक्शन हुआ उस समय एक सिंपैथी कार्ड खेला गया कि लालू जी की किडनी ट्रांसप्लांट होने वाली है, जिताइए और लालू जी को एक अच्छा संदेश दीजिए। लेकिन देखिए राजनीति में सिंपैथी कार्ड नहीं चलता, वो जमाना चला गया। इसलिए अगर आपने बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? जो आपने किया आज आप उसको काट रहे हैं, पूरा का पूरा परिवार जो है। ये जो बहू की गर्भवती होने के बाद कल से लगातार लालू परिवार कह रहा है, रोनी आचार्य सिंगापुर से इसी को मुद्दा बना रही है। लालू प्रसाद ने कल रात ट्वीट किया कि बहू को परेशान किया जा रहा है, वो गर्भवती है। तो क्या लगता है कि वाकई उनको परेशान किया गया? एकदम बेबुनियाद झूठ और गलत। कोई ईडी और सीबीआई के लोगों ने बहू से कोई बातचीत नहीं की, सारी की सारी बातचीत हुई है तेजस्वी यादव से। अरे बहू तो अभी 2 महीना पहले आई है उस घर के अंदर। हाँ, लेकिन इसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा कि 53 लाख रुपया नगद अगर मिला, वो कैसे मिला, किसका पैसा था? 540 ग्राम सोने के बिस्कुट मिले हैं, 1.5 किलो गोल्ड ज्वेलरी मिली है। तो आखिर इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना तेजस्वी यादव को, लालू यादव को। कुमार ने भी आज इसको लेकर बयान दिया है, वो भी कह रहे हैं कि 2017 मामला आया था तो उस समय मैंने उनसे जवाब पूछा था, तेजस्वी यादव से जवाब नहीं दे पाए तो अलग हो गए थे। आज कह रहे हैं 5 साल पता नहीं फिर से मामला कैसे शुरू हो गया है। अरे भाई मामला शुरू, ये तो दूसरा मामला है। जिस मामले के लिए नीतीश कुमार ने उनसे सवाल पूछा था वो था IRCTC घोटाला। इसमें बाद में चार्जशीट फाइल हुई, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को बेल लेना पड़ा। आज वो दोनों बेल पर हैं। चार्जशीट फाइल होने के बाद चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, अब तो उसका ट्रायल प्रारंभ हो रहा है। तो ये मामला रुका कहां? लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में समय लगता है, इसलिए कहना गलत होगा कि जब गठबंधन में थे बीजेपी के साथ उस समय कार्रवाई हो रही थी और बाद में कार्रवाई को बंद कर दिया गया, रोक दिया गया, तो कहना गलत होगा। सीबीआई ईडी अपना काम कर रही है। और देखिए ये लोग चाहते हैं कि भारत में ऐसा लोकतंत्र हो जिसमें लूटने की पूरी छूट मिल सके।
तो यानी क्या वैसा लोकतंत्र चाहते हैं जिसमें भ्रष्टाचार करने की छूट मिल जाए नेताओं को? आज वो कविता का मामला हो या मनीष सिसोदिया का मामला हो या तेजस्वी यादव का मामला, ये कौन लोग हैं? ये सारे वो लोग हैं जो अलग अलग भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों के अंदर। ये भी कह रहे हैं ना नीतीश कुमार कि उनको बताना चाहिए 5 साल में आखिर मिला क्या, जांच तो चल रही है 5-6 सालों से, मिला तब ना उन पर चार्जशीट फाइल हुई, तब ना वो बेल पर, तो बेल लेने की जरूरत क्या थी उनकी? आखिर वो बेल लेने क्यों गए? वो नहीं जाते बेल लेने के लिए। चार्ज फ्रेम हो गया और ट्रायल शुरू हो रहा है, तो ये न्यायिक प्रक्रिया का पार्ट है ना। अगर मिला नहीं तो ये चार्जशीट के अंदर प्रमाण के साथ सीबीआई ने जो पूरे दस्तावेज के साथ जो प्रमाण दिए हैं, ताकि वो प्रमाण है कि नहीं प्रमाण है। सवाल एक ठीक है जी, एक आखिरी सवाल है मोदी जी कि शायद तेजस्वी यादव आज भी ना जाए सीबीआई में। उन्होंने कहा है कि पत्नी प्रेग्नेंट है, वो हॉस्पिटल में है, तो आज भी उन्होंने शायद एग्जाम्पशन मांगा है। हो सकता है, देखिए अगर वो एग्जाम्पशन मांगा है तो उनका काम है सीबीआई का एग्जाम्पशन देना कि नहीं देना। लेकिन ये जो विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास करते हैं, ये सिंपैथी कार्ड कि फंसा दिया गया, तो 4 मामलों में सजा कैसे हो गई आपको? और लालू यादव की पहली गिरफ्तारी कब हुई? उसमें कोई अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं थी, उसमें देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री थे। तो इसलिए चाहे सरकार किसी की भी हो, अगर भ्रष्टाचार में आप डूबे थे या आपने काम किया, गलत काम किया है, तो आज न कल उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। शुक्रिया।